हेलो दोस्तों, अक्सर हम सुनते हैं कोई अपराधी बेलेबल मामले में पकड़ाया गया या कोई अपराधी नॉन बेलेबल अपराधों में पकड़ाया गया। या कई बार समाचार पत्रों में ये खबर आती है कि न्यायाधीश ने नॉन बेलेबल मामले में जमानत पे व्यक्ति को रिलीज किया। अब ये बेलेबल और नॉन बेलेबल क्या होते हैं, यानी जमानती और गैर जमानती, जिसे हम अजमानती अपराध कहते हैं, वो क्या होते हैं, इसे समझना क्रिमिनल लॉज में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एक सामान्य जागरूकता का टॉपिक है कि ये जमानती अपराध क्या होते हैं और गैर जमानती अपराध क्या होते हैं। कौन से ऐसे मामले होते हैं, कौन से ऐसे अपराध होते हैं जिसमें जमानत हो जाती है, कौन से ऐसे अपराध होते हैं जिसमें जमानत नहीं होती है। आइए समझते हैं। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल लॉइजी में, और इस लीगल प्लेटफॉर्म पर हम कानून को आसान भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। और इसी श्रृंखला में आज हम लोग कवर करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस, यानी आज हम लोग कवर करने वाले हैं जमानतीय और गैर जमानतीय अपराध में अंतर। अब अपराध सभी को पता है, अपराध क्या होता है। अपराध एक ऐसा कार्य होता है, मतलब क्राइम इज सच एक्ट विच कॉजेज इंजुरी टू अनदर, यानी अपराध एक ऐसा काम होता है जो किसी अन्य व्यक्ति को क्षति पहुंचाता है, नुकसान पहुंचाता है। और अपराध तब होता है जब व्यक्ति जानबूझकर गलत इरादे के साथ, बुरे आशय के साथ किसी व्यक्ति के साथ कोई गलत काम करता है और जिसकी वजह से अन्य व्यक्ति को, यानी उस पीड़ित व्यक्ति को कोई नुकसान होता है। तो जो अपराधी है, जो ऐसा करने वाला व्यक्ति, वो अपराधी हो जाता है और उस अपराधी को सजा दिलवाना हमारे देश का दांडिक कानून उसको सजा दिलवाता है। मतलब क्रिमिनल लॉज जो है, इट प्रोवाइड्स पनिशमेंट टू दोज पीपल हु आर कॉजिंग इंजुरी विथ इल इंटेंशन टू अनदर पीपल। सो दीज आर कॉल्ड क्रिमिनल लॉज। और क्रिमिनल लॉ में ऐसा नहीं कि किसी व्यक्ति के ऊपर आरोप लग गया तो एकदम सजा हो जाएगी, उसकी सुनवाई होगी। सुनवाई मतलब हियरिंग होगी। सुनवाई का मतलब उसका विचारण होगा। अगर हम कानूनी शब्द में सुनवाई को कहें तो उसको विचारण कहा जाता है। तो देर आर सो मेनी पीपल इन द सोसाइटी, समाज में ऐसे अनेक लोग रहते हैं जो सिस्टम के हिसाब से काम नहीं करते हैं, एक स्वीकृत आचरण के हिसाब से काम नहीं करते हैं। कुछ लोग दूसरों को तंग परेशान करते हैं, जानबूझकर तंग परेशान करना, जानबूझकर शारीरिक क्षति पहुंचाना, सामाजिक क्षति पहुंचाना, आर्थिक क्षति पहुंचाना, ये सब अपराध की श्रेणी में आता है। तो जो व्यक्ति अपराध करता है उस व्यक्ति को दंड दिया जाता है, वो व्यक्ति दंड का भागी है। यानी देश का कानून कहता है कि जो व्यक्ति अपराध करेगा उसे दंड दिया जाएगा। मतलब द पर्सन हु विल कमिट क्राइम ही विल गेट द पनिशमेंट अकॉर्डिंग टू द क्रिमिनल लॉ ऑफ द नेशन, यानी देश के कानून के हिसाब से उस व्यक्ति का को दंड दिया जाएगा। अब लेकिन ऐसा नहीं कि अपराध करते से ही व्यक्ति को दंड मिल जाएगा। अपराध कई बार झूठे आरोप भी लगते हैं। तो इस स्थिति में यदि अपराध होता है तो उसका विचारण चलेगा। विचारण मतलब उस व्यक्ति का न्यायालय में केस चलेगा। तो न्यायालय में केस चलने के लिए व्यक्ति को पहले अरेस्ट किया जाएगा, गिरफ्तार किया जाएगा। अब जब गिरफ्तार किया जाता है तो दो प्रकार के अपराध होते हैं। एक तो गिरफ्तारी वो होती है जिसमें थाने से ही, यानी पुलिस ही आपको रिहा कर देती है या मजिस्ट्रेट रिहा कर देता है, मतलब आपको जमानत यानी रिहा होने का अधिकार होता है। और एक होता है जो जमानत नहीं मिलती है, यानी कुछ गंभीर किस्म के अपराध होते हैं जिसमें पुलिस अरेस्ट करने के बाद छोड़ नहीं सकती है, पुलिस को मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना पड़ता है। और मजिस्ट्रेट भी अपने विवेक से क्या कई बंदों को सोचकर वो आपको रिलीज भी कर सकता है या नहीं भी कर सकता है, जेल भी भेज सकता है। तो जो व्यक्ति अपराध करता है उस व्यक्ति को दंड दिया जाएगा और दंड के लिए न्यायालय में विचारण अथवा सुनवाई के लिए उसे प्रस्तुत किया जाएगा। ही विल बी प्रेजेंटेड बिफोर द कोर्ट फॉर द ट्रायल, क्योंकि प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है कि किसी भी व्यक्ति को बिना सुने दंडित नहीं किया जाएगा, उस व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। और इसके लिए सुनवाई का अवसर के लिए व्यक्ति की जरूरत होती है और व्यक्ति को इसलिए क्या किया जाता है, गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार मतलब उसको कस्टडी में रख लिया जाता है। अब ऐसी स्थिति में यदि व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो उसे रिलीज करना जो होता है उसका कानूनी टर्म होता है बेल। तो बेल यानी बेल का मतलब होता है जमानत। जमानत को हिंदी में प्रतिभूति भी कहा जाता है। ये तीनों शब्द एक ही है, बेल, जमानत या प्रतिभूति। इसका मतलब होता है रिलीज कर देना, यानी उसे छोड़ देना। लेकिन ये क्या होता है, बेल मतलब एक प्रतिभूति, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की गारंटी लेता है, भले वो परिवार का व्यक्ति हो, मित्र हो, रिश्तेदार हो, वो इस बात की गारंटी देता है कि मैं फला फला व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रोड्यूस करूंगा, जो भी आप तारीख देंगे उस तारीख पे मैं न्यायालय में उस व्यक्ति को प्रोड्यूस करूंगा। तो ये एक गारंटी होती है। तो बेल इज अ काइंड ऑफ गारंटी। जमानत का मतलब एक प्रकार की गारंटी, एक आश्वासन। एक व्यक्ति आश्वासन दे रहा है, भले वो पुलिस थाने में दे या कोर्ट में दे, कि आगामी तारीखों पर विचारण में मैं अभियुक्त को यानी आरोपी को पेश करता रहूंगा। यदि नहीं करता हूं तो जो भी जमानत की राशि है, जैसे 5,000 रुपए की जमानत, 10,000 रुपए की जमानत, तो 5,000 या 10,000 रुपए मैं आपको भर के दूंगा। तो ऐसे जमानतदार होता है। जमानतदार मतलब गारंटर होता है, श्योरिटी होता है जो दूसरे व्यक्ति की गारंटी लेता है। इसी को जमानत कहा जाता है।
अब यही जमानत दो प्रकार के होते हैं, एक जमानती अपराध और एक गैर जमानती अपराध, जिसको आज हम लोग कवर करने वाले हैं। हालांकि बेल को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया, यानी हमारे देश के कानून में यदि हम देश के दोनों कानून देख लें, जो हमारे मुख्य दांडिक कानून है, भले वो आईपीसी हो या सीआरपीसी हो, दोनों ही कानूनों में बेल को कहीं पे भी यानी जमानत को कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है। जमानत शब्द फ्रेंच भाषा के शब्द से निकला है, तो फ्रेंच वर्ड है जिसका नाम है बेलियर नाम के शब्द में से बेल निकला है, और बेल का मतलब होता है टू गिव और टू डिलीवर, यानी देना, सौंपना, डिलीवर करना, सौंपना। तो किसको सौंपना, यानी टू डिलीवर द अरेस्टेड पर्सन, यानी गिरफ्तार व्यक्ति को श्योरिटी को सौंप देना। श्योरिटी मतलब जो व्यक्ति उसकी जमानत ले रहा है, जो व्यक्ति उसकी गारंटी ले रहा है, उस व्यक्ति को सौंप देने की प्रक्रिया को ही बेल कहा जाता है। ये फ्रेंच शब्द से निकला है। तो आज हम लोग कवर करने वाले हैं बेलेबल और नॉन बेलेबल अपराध क्या होता है। तो बेलेबल अपराध वे अपराध होते हैं जो कम गंभीर अपराध होते हैं, और ऐसे कम गंभीर अपराध जिसमें थाने से ही बेल हो जाती है, यानी बेल पाना यानी जमानत पाना व्यक्ति का अधिकार होता है। यदि कोई व्यक्ति आश्वासन दे रहा है तो व्यक्ति को रिलीज कर दिया जाएगा। तो ये छोटे मोटे अपराधों में बेल हो जाती है, इसलिए इसको बेलेबल कहा जाता है, यानी जमानती है। लेकिन इसके ठीक अपोजिट देखें, नॉन बेलेबल अपराध नाम से स्पष्ट है, गैर जमानती है, यानी जिसमें पुलिस को अधिकार नहीं है बेल देने का, और मजिस्ट्रेट भी विवेकाधिकार शक्ति से बेल देगा। क्योंकि गंभीर किस्म के अपराध हैं, यदि उसको बाहर छोड़ा जाएगा तो हो सकता है वो पुनः अपराध कर दे, हो सकता है वो विक्टिम को और डराए धमकाए, या साक्षियों को, साक्षी मतलब विटनेसेस को तंग परेशान कर दे। तो इसीलिए अनेक कंडीशंस को देखकर ही रिलीज किया जाता है, इसीलिए इसका नाम है नॉन बेलेबल ऑफेंस। तो हम बात करते हैं सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 की सेक्शन 2A में बेलेबल नॉन बेलेबल के बारे में बताया गया है। यह बताया गया है कि जो इस कानून की अनुसूची नंबर 1 में, यानी शेड्यूल नंबर 1 में अपराधों की सूची बता दी गई, विवरण बता दिए गए कि ये अपराध बेलेबल होंगे और ये अपराध नॉन बेलेबल होंगे। ऐसा हमारे देश की दंड प्रक्रिया संहिता के अनुसूची नंबर 1 में बता दिया गया है। तो सीआरपीसी 1973 की सेक्शन 2A में इस बात का उल्लेख मिलता है, और इसके अलावा इसका उल्लेख मिलता है चैप्टर नंबर 33 में, यानी सीआरपीसी का चैप्टर नंबर 33 जो है वो जमानत के विषय में है, और जमानत के बारे में उपबंध करता है धारा 436 से लेकर 450 तक। इसके बारे में प्रावधान बताए गए हैं, इसी में अग्रिम जमानत बताई गई है, इसी में जमानती मामलों में कब जमानत स्वीकार होगी, गैर जमानती मामलों में कब जमानत स्वीकार होगी, सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट की विशेष पावर्स क्या होंगी जमानत के बारे में, वो सब बातें इसमें बताई गई। तो आइए हम लोग अब डिफरेंस कर लेते हैं, बेलेबल नॉन बेलेबल के अंतर को समझते हैं। सबसे पहले बेलेबल ऑफेंस वो अपराध होते हैं जो सीआरपीसी की जो शेड्यूल है, जो पीछे अनुसूची है, उसकी फर्स्ट शेड्यूल में जिन अपराधों के सामने लिख दिया गया है कि ये जमानती अपराध है, तो वे जमानती अपराध होंगे, और अदर देन बेलेबल जिनके आगे नहीं लिखा हुआ है, यानी वो बेलेबल नहीं है, तो वो सब गैर जमानती अपराध कहलाएंगे। उसके बाद ये कम गंभीर होते हैं, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियसली बताया कि बेलेबल अपराध जो होते हैं कम गंभीर होते हैं, किसी को गाली गलौज कर देना, किसी से सामान्य हाथापाई हो जाना, ये सब कम गंभीर अपराध होते हैं। 323 के अपराध हो गए, 294 आईपीसी के अपराध हो गए, ये कम गंभीर अपराध हैं, तो ये बेलेबल होते हैं, इसमें जमानत हो जाती है। लेकिन अधिक गंभीर है, जो ज्यादा हार्मफुल है, जो ज्यादा क्षति पहुंचाने वाले अपराध है, वो गैर जमानती अपराध कहलाते हैं। इसमें पुलिस और मजिस्ट्रेट दोनों ही बेल दे देंगे, क्योंकि बेल पाना व्यक्ति का अधिकार होता है। तो जमानती अपराध वे अपराध होते हैं जिसमें व्यक्ति का जमानत पाने का अधिकार होता है, तो इसमें पुलिस और मजिस्ट्रेट दोनों ही बेल दे सकते हैं। लेकिन यहां पर मजिस्ट्रेट की डिस्क्रिशनरी पावर पर, यानी मजिस्ट्रेट के विवेकिक शक्ति पर डिपेंड करता है कि वो बेल दे या नहीं दे। तो मजिस्ट्रेट ऐसी स्थिति में अनेक कंडीशंस, अनेक सर्कमस्टांसेस को कंसिडर करते हैं, उसके बाद वो बेल अलाउ करते हैं या डिसअलाउ करते हैं। तो इसमें अनेक परिस्थितियां रहती है। इसका हम उदाहरण देख लें, जैसे ए और बी में आपस में लड़ाई हुई, ए ने बी को गाली गलौज की, बी ने रिपोर्ट दर्ज करा दी, तो ये कम गंभीर अपराध है, यहां पर बेल हो जाएगी मतलब। इसके बाद यदि हम ए के ऊपर आरोप है हत्या का, 302 का केस है, 302 हाफ मर्डर जिसे हम अटेम्प्ट टू मर्डर कहते हैं, या 392 लूट का केस है, इनमें 10 साल से ऊपर की सजाएं हैं सभी अपराधों में। तो ऐसी स्थिति में जिनमें ज्यादा सजाएं दी गई, दंड जिसमें ज्यादा बताए गए, दंड की मात्रा ज्यादा है, वहां पर जमानत होना मुश्किल होता है। ये गैर जमानती अपराध होते हैं, और न्यायालय के विवेक पे डिपेंड करता है, न्यायालय के विवेक यानी डिस्क्रिशन पे निर्भर करता है कि वो जमानत पर किसी व्यक्ति को रिलीज करे अथवा ना करे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सभी लोगों ने समझा जमानत क्या होता है, जमानती और गैर जमानती अपराध में क्या अंतर होता है। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। कृपया वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल लॉ इजी। थैंक यू सो मच।